श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार के व्रत की कथा। सोमवार का व्रत करने से और कथा सुनने से भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आपने व्रत रखा है तो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन अगर व्रत नहीं भी रखा तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के दिन सोमवार के व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक वैश्य रहता था जो बड़ा ही धनी और ऐश्वर्य युक्त था, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का कष्ट या दुख नहीं था। परंतु इतनी अतुल संपत्ति होते हुए भी उसे भोगने वाली उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसका उसे सर्वदा दुख बना रहता था। वह वैश्य शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और प्रत्येक सोमवार को शिवजी के मंदिर जाकर शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। उसे विश्वास था कि शिवजी का भजन पूजन करने से मुझे एक दिन पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, जो मेरे इस अतुल धन का भोग करेगा। ऐसा मन में विचार कर वह प्रत्येक सोमवार को व्रत करता और सायंकाल शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता तथा बड़ी भक्ति से मधुर पाक व्यंजन बनाकर शिवजी का भोग लगाकर स्वयं प्रसाद लेता और पत्नी को देता। उसे ऐसा करते देख भक्त वत्सल देवी पार्वती से रहा नहीं गया और वे शिवजी से बोली, हे महाराज, ये वैश्य प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत करके सायंकाल दीपक जलाता है, इस प्रकार बड़ी भक्ति भावना से पूजन करता है। अंत में आप इसके दुख का निवारण शीघ्र क्यों नहीं करते? तब पार्वती जी के सुंदर वचनों को सुनकर शिवजी बोले, हे देवी, इस वैश्य के पुत्र नहीं है, ये इसके पूर्व जन्मों का ही फल है। देवी, ये जगत तो कर्ममय है। मनुष्य कर्म के बंधनों से बंधा हुआ यहाँ आता है तथा अपने कर्मों के फलों को भोगता है। उसी प्रकार ये वैश्य भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में निसंतान होकर दुख उठा रहा है। शिवजी के ऐसे उपदेशात्मक वचनों को सुनकर भी पार्वती जी नहीं मानी और कहने लगी, हे ईश्वर, आप तो वक्त वत्सल हैं, फिर अपने भक्त पर दया क्यों नहीं करते, जबकि वह सदैव आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है। फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुख का निवारण क्यों नहीं करते? यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका व्रत पूजन और सेवा करेगा? हे शिवजी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके उसे अवश्य ही पुत्रवान कीजिए। जब पार्वती जी शिवजी से ऐसा कहने लगी तो शिवजी बोले, हे देवी, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से उसे पुत्र का वरदान देता हूँ। यद्यपि उसके भाग्य में पुत्र का सुख तो नहीं है, यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती ये सब बातें जब कर रहे थे तो वैश्य उनकी बातें सुन रहा था। इस प्रकार कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर वैश्य की स्त्री गर्भवती हुई। 10वां महीना प्राप्त होने पर एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उसके घर में बड़ी खुशी मनाई गई। सब लोग अत्यधिक हर्षित हुए, परंतु उस वैश्य को कुछ विशेष सुख नहीं मिला, क्योंकि उसे तो ये ज्ञात था कि वह पुत्र 12 वर्ष बाद पुनर्मृत्यु द्वारा ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार हंसी खुशी में वह 11 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता वैश्य से कहने लगी, क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए? तो उसका पिता विचार करके कहने लगा कि अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी तो इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। स्त्री से ऐसा कह उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया, उसे खूब सारा धन दिया और उससे कहा कि तुम इसे काशी ले जाओ पढ़ने के लिए, इसे विद्या अध्ययन कराओ। रास्ते में जगह जगह पर ब्राह्मणों को भोजन देते और यज्ञ करते जाना।
इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे जगह जगह ब्राह्मणों को भोजन देते और यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुँचे। वहाँ के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था। कन्या बड़ी ही रूपवती और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु राजकुमार था जिससे उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह काना था, जिससे उसके पिता को बड़ी चिंता थी। परंतु जब उसने वैश्य के पुत्र को देखा जो बड़ा रूपवान था, उसके मन में विचार आया और उसने मामा से कहा कि थोड़े देर के लिए मुझे अपना भांजा दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ी देर की बात है, विवाह हो जाने के बाद मैं इसे वापस कर दूंगा और आपका वो बहुत सारा धन दूंगा। फिर तो बालक के मामा ने स्वीकार कर लिया। वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया और विवाह का समस्त कार्य बड़ी दक्षता से संपन्न किया। परंतु जब लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो उसने कन्या की साड़ी के आंचल पर लिख दिया, हे भामिनी, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र से हुआ है। अब मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, परंतु जिसके साथ तुम्हें विदा किया जा रहा है वो कोई और है और एक आंख से काना है और वे तुम्हारा पति नहीं है। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न होने पर विदा की बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर कुछ लिखा हुआ देखा और उसे पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति एक वैश्य का पुत्र है जो इस समय काशी जी पढ़ने गए हैं। फिर तो राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर उनके माता पिता बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए और राजा अर्थात वर के पिता की चालाकी से अत्यंत दुखी हुए। कन्या को विदा नहीं किया और बारात बिना कन्या के ही वापस लौट गई। उधर वह वैश्य का पुत्र तथा उसका मामा दोनों काशी जी पहुँचे। बालक ने अपना अध्ययन शुरू कर दिया। उसकी मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होते हुए लड़के की अवस्था 12 वर्ष की हो गई। उस दिन यज्ञ हो रहा था कि उस बालक ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं अंदर सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह जाकर सो गया, परंतु उसके सोने के थोड़ी ही देर बाद उसके मामा ने आकर देखा तो देखता है कि भांजा तो मरा पड़ा है, जिससे उसे अत्यधिक दुख हुआ। परंतु यज्ञ हो रहा था, इसलिए वह यज्ञ विध्वंस के भय से चुप रहा और जब यज्ञ का कार्य समाप्त हुआ तब सब ब्राह्मण चले गए। वे खूब जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्यवश पार्वती जी शिवजी सहित उधर से ही जा रहे थे। तभी पार्वती जी ने करुण रुदन सुना, जिससे सुनकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और वे शिवजी से कहने लगी, प्रभु देखिए तो कौन इस समय इतनी करुणा से रुदन कर रहा है। आप वहाँ चलकर देखिए कि वह क्यों रो रहा है। तब पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी उस स्थान पर गए जहाँ उसका मामा अपने भांजे को लेकर रो रहा था। फिर तो पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया और कहने लगी कि प्रभु ये तो वही बालक है जो आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। शिवजी बोले, देवी यह बालक अपनी समस्त आयु भोग चुका है और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। पार्वती जी ने कहा, प्रभु जैसे आपने इसे अभी 12 वर्ष तक आयु दी थी वैसे ही जीवन पर्यंत के लिए और आयु दे दीजिए, नहीं तो वनिक पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब पार्वती जी के ऐसा कहने पर शिव जी ने वनिक पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार शिव जी के वरदान से वह जीवित हो गया और शिव पार्वती पुनः अपने धाम को चले गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसी नगर में आया जिस नगर में राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। वहां पहुंच उसने यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन दिया, जिससे भोजन करते जाते हुए पंडितों द्वारा राजा को जब ये खबर लगी कि काशी से कोई वैश्य पुत्र आया है जो यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन करवा रहा है, राजा उसे देखने के लिए गया और उस स्वयं जब उसने अपने ज्वाई को देखा तो अति प्रसन्न होकर आदर के साथ उसे महल में ले आया।
कुछ दिन खूब आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री को खूब सारा धन दहेज सहित उसे विदा कर दिया। तब वह वणिक पुत्र स्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर को चल पड़ा। जब वे घर के थोड़ा नजदीक आए तो मामा ने कहा, मैं जाकर पहले अपनी बहन को तुम्हारी खबर दे के आता हूँ, जिससे कि वे वधू सहित तुम्हारा स्वागत करें। इधर वैश्य अपनी स्त्री सहित छत पर जा बैठा था। यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर वापस नहीं आया तो हम दोनों यहीं छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। परंतु जब मामा ने आकर कहा कि आपका पुत्र कुशलता से अपनी पत्नी सहित आ रहा है, आप लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए। मामा की ऐसी बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और बड़े आदर के साथ उन्होंने अपने पुत्र वधू का स्वागत किया और अति प्रसन्न हो सोमवार व्रत करके शिव जी का विधिवत पूजन वंदन किया। जो मनुष्य सोमवार का व्रत करके शिव जी का पूजन किया करता है, इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, वह सभी कष्टों को छोड़कर अपने समस्त मनोरथों को पाता है। बोलिए भगवान शिव जी की जय। अब हम शिव जी का चालीसा पढ़ते हैं। जय गणेश गिरिजा सुबन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभे वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भालचंद्र चंद्रमा सोहत, नीके कानन कुंडल नागफनी के। अंग गोर सिर गंग बहाय, मुंड माल तनार लगाए। वस्त्र खाल बादंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि बारी, करत सदा शत्रु शकारी। नंदी गणेश सो है, तह कैसे सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक शाम और गडराव, यह छवि को कह जात न कहो। देवन जब जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक बारी, देवन सब मिले तुम जुहारी। तुरंत षडानन आप पठायो, लम निमेष महार गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुइश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरा सुनसन युद्ध मचाई, सब कृपा कर लीन बचाई। किया तप भागीरथ बारी, पूरब प्रतिज्ञा तास सुपुरारी। दानिन महतुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदत मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भय विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक भीषण दिनहा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबह पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्नधि इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उभारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उभारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नाहि कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांच वो फल पाई। अस्तुतु के ही विधि कर तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रोषधि को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रोषधि व्रत करे हमेश, तन नहीं ताके रहे कलेश। धूप दीप नैवेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरू हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठ है मंथ ऋतु, संबत 64 यान। अस्तुतु 40 शिव पूर्ण कीन कल्याण।
अब आइए हम सब मिलकर भगवान शिव जी की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साझे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वाधंभरे अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव महाराज की जय।